हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि पब्लिक फाइनेंस किस तरीके से इवोल्व हुआ है ओवर टाइम। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि अर्ली कंसिडरेशंस क्या थी पब्लिक फाइनेंस को लेकर, फिर मर्केंटलिज्म के टाइम में क्या चेंजेस आए, फिजियोक्रेट्स किस तरीके से पब्लिक फाइनेंस को देखते थे, इसी तरीके से क्लासिकल इकोनॉमिक्स के टाइम में किस तरीके से इस सब्जेक्ट को देखा जाता था, न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स के टाइम में किस तरीके से देखा जाता था, केंशियन किस तरीके से देखते थे पब्लिक फाइनेंस को, और अब मॉडर्न पब्लिक फाइनेंस किस तरीके से देखी जाती है। तो जो स्टडी है पब्लिक फाइनेंस की, इसको ट्रेस किया जा सकता है एंशिएंट सिविलाइजेशन में, जब रूलर्स टैक्स लगाते थे और मैनेज करते थे पब्लिक एक्सपेंडिचर्स को। तो प्लेटो, एरिस्टोटल और कौटिल्य जैसे थिंकर्स ने डिस्कस किया है रोल ऑफ स्टेट को इन द इकोनॉमिक अफेयर्स, जिसमें टैक्सेशन आता है, पब्लिक वर्क आता है एंड रिडिस्ट्रीब्यूशन आता है। इसके बाद मर्केंटलिज्म का टाइम आ जाता है। तो मर्केंटलिज्म एरा में जो पब्लिक फाइनेंस था, इसको देखा जाता है एज अ मीन टू इंक्रीज नेशनल वेल्थ एंड पावर। और ये मर्केंटलिज्म एडवोकेट करते थे स्टेट इंटरवेंशन इन द इकोनॉमिक अफेयर, क्योंकि मर्केंटलिज्म का मानना ये था कि किसी भी कंट्री की जो वेल्थ है वो डिपेंड करती है ऑन दी प्रीशियस गोल्ड, प्रीशियस स्टोन्स दैट कंट्री हैव। और इसीलिए स्टेट को इंटरवेंशन करना चाहिए और प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज़ बनानी चाहिए, जहाँ पर एक कंट्री ज़्यादा एक्सपोर्ट करे लेकिन कम इम्पोर्ट करे। तो जीन बैप्टिस्टा कोलबर्ट इकोनॉमिस्ट थे। इन्होंने एम्फेसाइज किया था इंपॉर्टेंस ऑफ स्टेट इंटरवेंशन इन द इकोनॉमिक मैटर्स, जो कि प्रमोट कर सके नेशनल वेल्थ एंड पावर को। फिजियोक्रेट्स इंपॉर्टेंस देते थे लैंड को। तो फ्रैंकोइस क्विजने ने एडवोकेट किया था लेजर फेयर पॉलिसीज एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन जनरेटिंग वेल्थ। तो लेजर फेयर पॉलिसी में ये होता है कि गवर्नमेंट को कम से कम इंटरवेंशन करना चाहिए इन दी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इसके बाद क्लासिकल इकोनॉमिक्स का टाइम पीरियड आता है। तो उस टाइम पीरियड में पब्लिक फाइनेंस को देखा जाता था ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स जो कि कंसर्न थी विद प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू जनरेशन, एक्सपेंडिचर एलोकेशन एंड डेट मैनेजमेंट। तो एडम स्मिथ एम्फेसाइज करते थे इंपॉर्टेंस ऑफ लिमिटेड गवर्नमेंट इंटरवेंशन एंड फ्री मार्केट। तो एडम स्मिथ के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट का जो इंटरवेंशन है वो लिमिटेड होना चाहिए और मार्केट जो है वो फ्री होनी चाहिए। इसी तरीके से क्लासिकल इकोनॉमिस्ट डेविड रिकार्डो, इन्होंने एनालाइज किया था इंसिडेंस एंड इफेक्ट ऑफ टैक्सेशन को, और जॉन स्टुअर्ट मिल ने डिस्कस किए थे प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को। न्यू क्लासिकल टाइम पीरियड में हमें इंसाइट्स देखने को मिले इनटू द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन प्रमोटिंग सोशल वेलफेयर एंड एड्रेसिंग मार्केट फेलियर्स। तो एल्फ्रेड मार्शल ने काम किया था वेलफेयर इकोनॉमिक्स पर, और वेल्फ्रेडो पेरेटो ने थ्योरी दी थी एफिशिएंसी एंड ऑप्टिमैलिटी की। इसके बाद केंशियन इकोनॉमिक्स आते हैं। तो जॉन मेनर केस ने आर्ग्यू किया था कि गवर्नमेंट को एक्टिव रोल प्ले करना चाहिए स्टेबलाइज करने के लिए इकोनॉमी को, प्रमोट करने के लिए फुल एम्प्लॉयमेंट को, और मैनेज करने के लिए एग्रीगेट डिमांड को थ्रू फिस्कल पॉलिसीज। इसके बाद मॉडर्न पब्लिक फाइनेंस इकोनॉमिस्ट आते हैं, जैसे कि रिचर्ड मस्ग्रेव एंड पॉल सैमुअल्सन। तो रिचर्ड मस्ग्रेव का जो वर्क था ऑन द थ्योरी ऑफ पब्लिक गुड्स, एक्सटर्नैलिटीज एंड इनकम रिडिस्ट्रीब्यूशन, इसने ग्राउंड वर्क एनालिसिस किया गवर्नमेंट इंटरवेंशन एंड पब्लिक पॉलिसीज का। पॉल सैमुअल्सन का जो वर्क था ऑन पब्लिक गुड थ्योरी एंड वेलफेयर इकोनॉमिक्स, इसने फर्दर एडवांस्ड कर दी हमारी अंडरस्टैंडिंग ऑफ मार्केट फेलियर एंड रैशनल फॉर गवर्नमेंट इंटरवेंशन को। तो पब्लिक फाइनेंस आज भी इवॉल्व कर रहा है विद रिसर्च गोइंग ऑन टॉपिक सच एज public expenditure, taxation, public debt, fiscal federalism, public sector efficiency. Thank you.